हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ लिटिल रिफ्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने लगभग 15-20 दिन पहले ही, एग्जैक्ट डेट आपको लिखी हुई आ जाएगी, मुझे याद नहीं है, हाँ याद आ गई, सॉरी, 28 मार्च को हमने गाड़ी परचेज करी थी, XUV 700 AX5 ऑटोमेटिक डीजल। तो आज हम लोग इसकी सर्विस कराने जा रहे हैं। लगभग 1236 किलोमीटर चल चुकी है। फर्स्ट सर्विस होती है, कुछ ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेट हो गए थे तो कुछ कंपनी में बात करी हमने और ये डिसाइड किया कि भाई हम वॉश बाद में करा लेंगे, आप सर्विस कर दीजिए। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है महिंद्रा का। और नंबर प्लेट भी आ चुकी है। नंबर प्लेट के लिए कुछ तो स्पेशल होने वाला है। आपको नंबर जाके दिखाएंगे क्या लिया है, क्या बार्गेन करी है, कौन सा नंबर आया है। तो आगे चल के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मुझे तो ये देखना है कि महिंद्रा में एक्सपीरियंस कैसे रहता है, बिकॉज मारुति और Hyundai की मेरे पास कार्स हैं इस टाइम, और दोनों का ही सर्विस एक्सपीरियंस एपिक रहा है। और उसके बाद महिंद्रा में आके आप देखते हैं भाई क्या होता है। मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है, सच बता रहा हूँ, इतनी महंगी गाड़ी लेने के बाद भी, बिकॉज हर किसी ने बोला यार महिंद्रा की सर्विस उतनी अच्छी नहीं है, बट गाड़ी है बहुत सुपर है। इतने दिन में मैं जान चुका हूँ। और चलिए देखते हैं भाई, जैप मोड पे डाल के उड़ा ही रहे हैं अभी तो गाड़ी। सर्विस हाँ बात हो गई थी, बात नहीं है। अरे लिख दो, नंबर याद है मुझे, खरीदा है। UP80, मैं बता दे रहा हूँ, सुनो, UP80 काम साफ सफाई से होता है महिंद्रा में। नहीं भैया, शुरू से ही साफ सफाई से होता है। शुरू से ही साफ सफाई से होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो फर्स्ट सर्विस होती है उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। जो जनरल चेकअप्स होते हैं इनकी, कुछ की पॉइंट्स उसके चेकअप्स होते हैं। गाड़ी को लिफ्ट किया जाता है और देखा जाता है कि कोई ऐसे कुछ कमी अमी तो नहीं है, और आपका कूलेंट लेवल सही है, इंजन ऑयल का लेवल सही है, और जो ब्रेक के जो आपके पैड्स होते हैं वो सही तरीके से वॉर्न आउट हुए हैं कि नहीं। मतलब छोटी छोटी चीज़ें बस चेक करके आपको गाड़ी एंड में वॉश करके रिटर्न की जाती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे पहले बताना चाहूँगा, हम लोग थोड़े से लेट थे, तो कंपनी वाले जो थे वो पहले ही बता चुके थे कि भैया आज वॉश तो नहीं हो पाएगी गाड़ी, क्योंकि आप जब तक निकलेंगे आपको लेट भी हो जाएगा। ये सारे केसेस थे। एंड में आपको पता चलेगा कि हमारे साथ क्या स्कैम हुआ उस टाइम। इसको स्कैम नहीं बोलेंगे पर्टिकुलरली, बट मतलब ऐसा हुआ कि इनके पास टाइम था उस चीज़ को करने का, लेकिन उनने उसके बाद भी नहीं करी। तो गाड़ी जब तक सर्विस हो रही है, मैं आपको ये बताया, तो हम लोग ने कुछ एसेसरीज और ये सारी चीज़ें थी, गाड़ी में नंबर लगना था, और ये जो छोटे मोटे काम थे वो होने थे। अब दिक्कत ये थी यहाँ पे कि इनने सर्विस ये सब तो बड़ा क्विकली होके करके गाड़ी रेडी कर दी। अब जब बात आई नंबर डलवाने की और जो अपनी एसेसरीज बाकी थी वो लगवाने की, तो वो वाले पार्ट में आते हैं। तो एसेसरी लगने में इनका पहली चीज़ बहुत टाइम लगा कि एसेसरी आ रही है, अब लग रही है, अब दी जा रही। जितना मतलब तेज़ी थी ना गाड़ी की डिलीवरी होने में, वो तेज़ी यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। अब चलिए वो वाला पार्ट सर्विस वाला पर्टिकुलरली नहीं, महिंद्रा का शोरूम वालों का पार्ट है, तो चलिए उसमें थोड़ी बहुत गलती मान लेंगे। लेकिन अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि गाड़ी ओवरऑल इन पे हैंड ओवर करी गई है। गाड़ी यहाँ पे लगभग 15-20 मिनट में रेडी करके दे दी इनने। मतलब मैक्स टू मैक्स हार्डली इनने लिए थे 45 मिनट, मैं आपको बता रहा हूँ सारी चीज़ों के बाद। उसके बाद भी इनके पास टाइम था, ये चाहते तो गाड़ी वॉश कर देते। मैं शाम को 8 बजे तक यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी गाड़ी अब भी वॉश होकर नहीं मिली थी। तो चलिए वो तो बाद में बताएंगे। नेक्स्ट आपको जो बताने वाली चीज़ है यहाँ पे कि नंबर प्लेट, हाँ अब नंबर प्लेट के लिए कई लोग बोलेंगे कि आप बाहर से लगवा लेते, क्या इशू आता। तो यहाँ पे जो महिंद्रा की जो यहाँ पे ऑफिशियल्स थे, उनने ऐसे कई मतलब जो बड़े ऑफिशियल्स थे लाइक GM थे, उनने सजेस्ट किया कि नहीं आप बाहर से लगवा लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जितने भी यहाँ पे जो सर्विस बे में जितने लोग थे, उन्होंने सब लोगों ने ये सजेस्ट किया कि बाहर से मत लगवाइए, कुछ इसमें पीछे है कुछ चीज़ एडास वेडास का शायद से, उसके लिए बोला उनने उस सेंस में। लेकिन जो मेरे को वो चीज़ समझ में है कि उनने कहा कि बाहर अब सर मत लगवाई, यहीं पे लगवा के जाइए, भले लेट हो जाए, लेकिन अब बाहर मत लगवाई, पीछे इसमें कुछ नट है क्या है, मुझे इतना नहीं समझ में, बस उनने मना कर दिया। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, लगवाते जाते हैं। एसेसरी फिट होते होते इतना टाइम लग ही गया था, अब नंबर प्लेट के लिए रुके। तो यार नंबर प्लेट लगने में अब इनने इतना टाइम लगा दिया, आ रहे हैं लड़के, लगा रहे हैं, मतलब जाने भी नहीं दे रहे और कुछ काम भी नहीं हो रहा गाड़ी पे। मैंने इनको सजेस्ट किया कि यार जब खड़े ही हैं तो गाड़ी वॉश करा दो। तो भाई इनने क्या कहा कि अब सर वॉश का तो हमने पहले ही मना किया था कि वॉश नहीं हो पाएगी, आप लेट आए हैं थोड़ा। तो मुझे बस ये चीज़ थोड़ी सी चुभी कि यार कि आप खड़े भी कर रहे हो कस्टमर को, आप गाड़ी में कुछ काम भी नहीं कर रहे हो, जबकि आप कर सकते हो बाकी सारी चीज़ें। सर्विस में ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी गाड़ी में कहीं पे भी, मतलब वैसे कुछ ऐसा कुछ क्वेरी नहीं है मुझे, क्योंकि मेन चीज़ सबसे बड़ी बात ये थी कि सर्विस सेंटर के अंदर में जाके बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ, कोई रोक टोक नहीं कर रहा है। लेकिन मतलब वीडियो बनाना तो नेक्स्ट चीज़ का काम है, लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ मैं
कि जैसे मारुति और Hyundai में जब भी हम जाते तो हम लोग को गाड़ी से दूर कर दिया था कि आप जाके लॉन्ज में बैठ जाइए। यहाँ पे आप लिटरली अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर के अंदर स्टार्ट करके कहीं पे भी इधर से उधर ले जा सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं कर रहा। मतलब लिटरली कस्टमर्स पे बहुत कम ध्यान दिया जाता है, या ये कह लीजिए कि महिंद्रा के थोड़े कस्टमर्स खतरनाक भी होते हैं, तुरंत गन निकाल के तान देते हैं सिर पे। चलिए वो बात अलग है। चलिए लगवाते हैं। हम नंबर प्लेट आपके सामने आ चुका है, नंबर रिवील कर दिया गया है 8055, मतलब बॉस, BOSS कह सकते हैं। और जो प्रॉपर अपनी जो सीरीज है वो GN-BOSS है। तो भाई गुड नाइट बॉस बोलेंगे हम अपन अपनी रेड बीस्ट में। सामने एक फॉर्च्यूनर भी खड़ी है, तो मैं एक फोटो में यहाँ पे लगाता हूँ। फॉर्च्यूनर और XUV 700 जब साथ में लग रही थी तो कैसी, मतलब खड़ी होके कैसी लग रही थी साथ में। मुझे तो दोनों गाड़ियाँ अच्छी लग रही हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर थोड़ी सी और बड़ी लग रही है, लेकिन XUV बल्कि ज़्यादा लग रही है कि मतलब बहुत भारी सी गाड़ी है। तो चलिए वो तो अलग चीज़ है। आपको कैसी लगी XUV 700 और फॉर्च्यूनर साथ में खड़ी होके? आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो भाई नंबर अब फिट हो चुका है और भाई साहब मैं तो बहुत सेटिस्फाइड था देख के। हाँ तो भाई इस समय बज गए 8:27, लगभग आधे घंटे हम लोग को कंपनी से निकले, 8 बजे फ्री किए, तो वॉश भी नहीं हो पाया। तो लेकिन लेट आए थे, हमारी गलती थी। हमने बात करी थी कि भाई वॉश नहीं करो, कोई बात नहीं, बट सर्विस इनकी काफ़ी क्विक थी, कोई बुराई नहीं इसमें। बट इनके जो बाकी काम है, सर्विस तो इनने कर दी खट जैसे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी इनने काफ़ी देर खड़ा किया। नंबर प्लेट वाला लड़का आ रहा है, एक छुट्टी पे है, एक क्या है। भाई कस्टमर को उससे मतलब नहीं है कि कौन छुट्टी पे है कौन नहीं है। कस्टमर क्या चाहता है कि मेरा काम हो और तुरंत हो। देखिए इस चीज़ पे थोड़ा सा मैं महिंद्रा को ये कहूँगा कि इनके पास लड़के भी कम रहते हैं, दूसरा जो लड़के रहते भी ना वो जिम्मेदार कम है। मतलब दिखी नहीं कि उनको मन है काम करने का, ज़बरदस्ती रगड़े जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, और रगड़े जा भी रहे हैं, सही में ऐसा फील हो रहा है। लेकिन एट दी एंड काम में नंबर प्लेट लगने में लगे 1.5 घंटे खड़े रहे हो। बाहर से भी लगवा सकते थे, लेकिन नहीं, मना कर दिया कि भाई सर बाहर से मत लगवाइए। 1-2 बार केस हो चुका है कि यहाँ छेद हो गया है, वहाँ छेद हो गया है, फिर बाद में आते लोग कुछ ना कुछ करके रोक ही लिया उनने। तो कई बार मतलब 2-3 लोगों ने कहा, मतलब जो मेन हेड थे, GM थे और ये थे, उन्होंने कहा बाहर से लगवा लीजिएगा, लेकिन कई लोग कह रहे भाई रुक जाओ यहीं पे, यहीं लगवाइए, कहीं और मत लगवाइए। तो ये केस था, 1.5 घंटा 2 घंटा इसमें ख़राब हुआ। फिर अब आ रहे हैं भाई निकल के। सर्विस से सेटिस्फेक्शन ओके भाई, वॉश करना कितना ही बड़ा काम था। जब इतनी देर खड़ी रही थी गाड़ी तो अब जल्दी से मंगवाते, वॉश भी कर देते गाड़ी, लेकिन नहीं बोला है तो फिर नहीं, एंड तक नहीं होगा। तो ओवरऑल मुझे जितना सेटिस्फेक्शन मारुति और Hyundai से हुआ, महिंद्रा से उतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। बट जितना काम किया ठीक है भाई, कुछ ऐसा फर्स्ट सर्विस में तो होता नहीं है। वैसे भी 0 का बिल था और कोई ऐसी दिक्कत नहीं रही। यही रहा कि मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन में लोग कम ध्यान देते हैं कंपेयर टू मारुति और Hyundai, यही फील हुआ। नंबर कैसा लगा? गाड़ी में आपको अच्छा लग रहा है इस रेड बीस्ट पे ये बॉस नंबर? बताइएगा कैसा लगा। बॉस क्या प्रॉपर है अपना GN बॉस, गुड नाइट बॉस। तो कैसा लगा आपको ही कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस रेड बीस्ट को हम और दिखाते रहेंगे आपको कि क्या क्या इसकी टेस्टिंग है, क्या क्या सारी चीज़ें हैं। तो चलिए भाई, मैं हूँ आपका होस्ट श्रेयांश और आप देख रहे हैं लिटिल ड्रिफ्ट। थैंक यू।